बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह मिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर रोज़ गोशे तन्हाई में बैठकर थोड़ी देर के लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से हाले दर्द बयान किया करो। एक मोमिन के लिए ये बात अच्छी नहीं है कि उसका दिन शब में ढल जाए और शब दिन के जाने में बदल जाए और उसे अपने वक्त के इमाम की थोड़ी देर के लिए भी याद ना आए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को पाबंद करो कि तन्हाई में बैठकर उनसे बातें करो, ख्वाह इस फ़ेल के लिए तुम्हारे दिल की तवज्जो ना भी हो के मैं मुफ़ातिहुल जन्नान से कोई दुआ या इमाम की कोई ज़ियारत पढ़ूँ। बस तुम बैठकर थोड़ी देर के लिए दिल की बातें करो या बक़ौल मारूफ़ सलाम अलैक कहा करो। खुदावंद मुतआल आयतुल्लाह उज़्मा आका बहजत पर अपनी रहमत नाजिल करे। वो बहुत ही अजीम बात करते थे। फरमाते थे, तुम्हारे मुंह और कान के दरमियान एक बालिश से भी कम फासला है। वो बात जो तुम्हारे मुंह से निकल कर तुम्हारे कान तक पहुँचे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो बात सुन लेते हैं। वो तुमसे बहुत नज़दीक हैं। उन्हीं से दर्द दिल बयान किया करो, उन्हीं से बातें किया करो और अपना राब्ता बरकरार करो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत दूर के शहर से एक चाहने वाले ने इमाम को ख़त लिखा, मौला मैं आपसे बहुत दूर रहता हूँ, मुझे कभी कभी हाजत होती है और आपसे मिलना चाहता हूँ और मेरी मुश्किलात हैं, तो बताइए मैं उस वक्त क्या करूँ। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब में लिखा, जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो अपने लबों को हरकत दो और हमसे बातें करो। हम तुमसे दूर नहीं हैं और तुम्हारी बातें सुनने पर कादिर हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमें भी ये चाहिए कि हमें अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से थोड़ी देर तन्हाई में सच्चे दिल से गुफ्तगू कर लेनी चाहिए और अपना हाले दिल बयान कर लेना चाहिए। बेशक वो सुनने वाले हैं और उन्हीं की वजह से हमारी ये बातें और दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का ज़रिया है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किए बगैर कहीं न जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।